जो मेरे लिए लड़ना होता तो सत्ता मेरे दरवाजे पे खड़ी है, जब चाहे एंट्री मार जाओ, खाली बयान ही तो बदल दें। और क्या आवश्यकता थी, इसलिए मैं पाड़ा बदल के आ गया। मेरे केवल आज मुझे छोड़ के गए कि नहीं गए? कितनी शोगने कितने कहते मैं एल की महारानी, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, और पता लगा मैं महारानी के पास बैठ के जाए। इससे अंदाज लगाओ भाई नेताओं का काम ही है। पायलट साहब माने से चले गए कांग्रेस तोड़ने के लिए, तो यहाँ नहीं आ रहे हमसे मिलने के लिए। मत आओ, साइड में टेंट लगा लो, अपने जो समर्थक विधायक है उनके अलग 10, 15, 20, 18 उनको लेके बैठ जाओ इधर। अभी तो कोई सरकार भी नहीं जा रही है, नहीं तो मैसेज दे दो मेरे पास इतने विधायक है और मेरे साथ बढ़िया राजस्थान में मान सम्मान रहेगा आपका। एमएलए इतने ज़्यादा नहीं, पायलट साहब 18 एमएलए हैं उनके पास। वो उनको आके कहना चाहिए। पायलट साहब को भी यही छाप लग रही है कि डॉक्टर साहब सत्ता के लालच में गए और पायलट साहब भी बीजेपी वालों के नज़दीक है। ये तो लगेगी, नहीं बोलोगे तो लगेगी। मैं भी नहीं बोलूँगा। तो मेरे भी लोग मुझे कहने लगे थे हनुमान जी तो मोदी गोदी में बैठ के जाके। फिर मैंने किसानों के लिए जब सत्ता छोड़ी तब लोगों ने हनुमान ने सत्ता को ठोकर मारी, तो मारी थी आयत आप। ठीक है, लोगों ने उतना वोट नहीं किया जितना मैंने समर्पण किया। अगर उतना थोड़ा सा भी वोट डाल देते तो 15 एमएलए आ जाते। तो आज आपको सड़कों में नहीं बैठना पड़ता, आज हमारे बच्चों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती, आज अलग अलग नेताओं के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ता। आजकल नेताओं का देखो, मान लो मेरे पास कोई आ गया, सपोज करो किसी दूसरे के पास चला जाएगा तो कहेगा जाओ जाओ हनुमान से करा लो। अरे कहाँ करा लो, अपन तो सब साथ ही सड़क भी तो बैठे, आप कर दो, आप नहीं तो मैं नहीं तो ये। तो किस तरह की जेल से आप देखो, जिनसे होनी है उनसे तो हो नहीं रही। अरे वहाँ तो बैठे हो जहाँ आपका अपमान है, जहाँ आपका सम्मान नहीं। किस किस तरह के लोग आपका नेतृत्व कर रहे हैं, गुस्सा नहीं आ रहा आपको, और हमारे पे गुस्सा कर रहे हैं। जो लड़ रहे हैं, जो बुरे वक्त में आपके काम आए, हर व्यक्ति के काम आए, याद करो उस वक्त अगर हम काम नहीं आते तब आप कहाँ होते। इन चीज़ों को ध्यान में नेताओं को रखना चाहिए। नेताओं के अंदर भी ईमान धर्म होना चाहिए। नेताओं ने अपना ईमान धर्म खो दिया, इसलिए राजस्थान और देश की ये दुर्दशा हो गई। और नेता ज़्यादातर सरेंडर हो जाते हैं छोटे स्वार्थ के लिए। वो बड़े दुश्मनों को नहीं मारता, आसपास का कौन है, छोटी बात है, मैं तेरे से लड़ूंगा, अरे मेरे से क्यों लड़ रहा, मैं तेरे साथ हूँ, क्यों बड़े बड़े तो कर नहीं पा रहा हूँ, तो इसकी खिलाफ। लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, आप चिंता नहीं करें, सही दिशा पर आपको लेके चलूँगा, जीत हमारी कराएंगे। जल्दी चरणबद्ध तरीके से हम इस आंदोलन की अगली रूपरेखा तैयार करके और आपके बीच आ जाएंगे। आप सबको तैयार रहना है। आपने सबने प्रॉमिस किया था, और उस दिन जो हमने लोग करेंगे उस दिन पूछ करते थे नुकसान हो जाता है, नुकसान नहीं कराना था। हमें जीत हासिल करनी, हमें यह भी संदेश देना कि हनुमान जी की रैली थी, किसी को कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा व्यक्ति है, पार्टी अच्छी। ये मैं सिर्फ जयपुर में गया, पूरे प्रदेश और देश के अंदर गया। हमें तमाम तबके को साथ करना है, लेकिन तमाम जातियों को साथ लेकर चलेंगे। नेता हमारे साथ आए कि नहीं आए, लेकिन उन नेताओं की जो जातियाँ हैं, निश्चित रूप से जातियों के जवान इस बात के लिए आएगा कि राजस्थान को बचाना है, राजस्थान के सम्मान को बचाना है। राजस्थान पुकार कर रहा है, आओ मुझे बचाओ। बच्चे पुकार कर रहे हैं, माताएं मैंने पुकार कर रही है, अबला नारी की चीख पुकार सुनो, आओ हमें बचाओ। तब वो नेता वो नहीं आएंगे, वो सेकंड हमारे भाई है, वो निश्चित रूप से हमारे साथ आएंगे। इस राजस्थान में बड़ा बदलाव होगा, और ऐसा भूचाल इस बार 28 के अंदर आएगा जिसकी परिकल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। ये राजस्थान के जवानों ने अपने मन को ठान लिया। निश्चित रूप से अपनी खुद की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।